मुकेश साहनी बिहार की राजनीति में उनके समर्थक उन्हें सन ऑफ मल्लाह से संबोधित करते हैं। भले ही उनके पास एक भी विधायक ना हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश है डिप्टी सीएम बनने की और उन्होंने महागठबंधन में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी ठोक दिया है। तो आखिर मुकेश साहनी हैं कौन, जिनके पास एक विधायक ना होते हुए भी इन्होंने 60 सीटों पर और डिप्टी सीएम पद पर दावा ठोका है? और क्या उनकी इस महत्वाकांक्षा को राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भाकपा माले जैसे स्थापित राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करेंगी? मुकेश साहनी बिहार के दरभंगा के सुपौल बाजार से ताल्लुक रखने वाले मल्लाह समुदाय के नेता है। इनका जो वोट बैंक है मल्लाह समुदाय का ही वोट बैंक है, जिसके अंतर्गत निषाद, बिंद, कश्यप, मल्लाह जैसी पिछड़ी जातियां आती हैं। इनकी जनसंख्या बिहार में 6% है और ये मुख्य रूप से उत्तर बिहार के खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा और अररिया जिले में प्रभावशाली है। अब यहाँ पर मुकेश साहनी खुद को अति पिछड़े के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, खास तौर पर निषाद समुदाय के नेता के रूप में, और उन्हें लगता है कि निषाद समुदाय के नेता के तौर पर वो डिप्टी सीएम का पद प्राप्त कर सकते हैं। अब जब बिहार में यादव की अलग पार्टी है, कुर्मी कोइरी की अलग पार्टी है, इसके अतिरिक्त पासवान की भी अलग पार्टी है और उसके नेता चिराग पासवान तो केंद्रीय मंत्री भी है, तो ऐसी स्थिति में अगर मुकेश साहनी डिप्टी सीएम पद का ख्वाब देखते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति की राजनीति होती है। वैसे तो हमारे देश में सभी जगह धर्म जाति की राजनीति होती है, लेकिन बिहार की राजनीति में जाति का बहुत ही ज्यादा महत्व है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी ने एनडीए गठबंधन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 11 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे, जिसमें 4 सीटों पर इन्हें जीत हासिल हुई थी। बिहार सरकार में मुकेश साहनी मंत्री भी बने थे। हालांकि बाद में इनकी पार्टी के सभी विधायक इन्हें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इससे मुकेश साहनी काफी नाराज हुए। उनका दिल टूट गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने महागठबंधन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 3 सीटों पर ये चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें जीत किसी भी सीट पर हासिल नहीं हुई। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल तो ये अभी तक महागठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें समर्थन भी दिया है, लेकिन बदले में उप मुख्यमंत्री का पद और 60 विधानसभा सीट भी मांगी है, जो कि बिहार की 243 विधानसभा सीट का 25% है। उनकी जो मांग है फिलहाल बिहार की राजनीति के हिसाब से और बिहार की राजनीति में उनकी हैसियत के हिसाब से काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव के साथ इनकी नजदीकियां भी काफी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर में साथ में ये मछली खाते थे और घूम घूम कर चुनाव प्रचार भी करते थे। हालांकि राजनीति में दूरी कब कम हो जाए और कब बढ़ जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाल ही में सूत्रों के अनुसार, जिन्हें तेजस्वी यादव मूत्र समझते हैं, उनके अनुसार ऐसी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक में मुकेश साहनी को नहीं बुला रहे हैं। अब महागठबंधन में पहले से ही विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है। बड़े नेता कुछ ना कहें, लेकिन छुटभई नेता इस मामले में अपनी अपनी पार्टी को सर्वोपरि बता रहे हैं। अब जाहिर है ऐसे सिचुएशन में जब मुकेश साहनी डिप्टी सीएम का पद और 60 विधानसभा सीट मांगेंगे तो इससे महागठबंधन के घटक दलों को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। तेजस्वी यादव कभी चाहते भी नहीं है कि उनके सामने कोई उप मुख्यमंत्री भी बने, तो तेजस्वी यादव भी मुकेश साहनी की इस मांग से जाहिर तौर पर असहज नजर आ रहे हैं। वैसे मुकेश साहनी जिस जाति की राजनीति करते हैं, अगर उस जाति के वोट बैंक को एकजुट कर लेते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अच्छे परिणाम लाते हैं, तो भले ही वो डिप्टी सीएम बन पाए या ना बन पाए, लेकिन राजनीति में, बिहार की राजनीति में उनका कद जरूर बढ़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मुकेश साहनी बिहार की राजनीति में कितने बड़े सुरमा हैं और क्या महागठबंधन उनके 60 सीटों के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या उनके डिप्टी सीएम की मांग को स्वीकार करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिहार विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट खबरों के लिए वह भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।